हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नेम है जियोमैग्नेटिज्म, जिसको बोला जाता है अर्थ मैग्नेटिज्म। दैट मीन्स बोल सकते हो अर्थ बिहेव्स लाइक एज ए मैग्नेट, जिसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपके 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर का नेम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़नी है। तो सबसे पहले बता दूं कि साइंटिस्टों का पहले से ही मानना था कि अर्थ एक मैग्नेट है। लेकिन अर्थ एक मैग्नेट कैसे है, इसका जो रीजन है वो आज तक भी जो है से डार्क में है। आज तक भी इसकी जानकारी सही तरीके से मिल नहीं पाई है। ठीक है, कि अर्थ एक मैग्नेट है तो उसका रीजन क्या है, वो क्यों मैग्नेट है। बस ये जो है से दिखाया जाता है कि अर्थ जो है से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका जो है से टर्म एंड कंडीशन बताया जाता है कि एक मैग्नेट लेते हैं, रड मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट को इस फ्री स्पेस में सस्पेंड करते हैं तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ की ज्योग्राफिकल साउथ पोल है उधर के तरफ मैग्नेट का ये साउथ पोल जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ये इसको अट्रैक्ट करने वाला अर्थ के पास कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। उसी तरीके से ये जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के तरफ जाता है। इसका मतलब है कि इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट तभी कोई करेगा, तभी स्टे करवाएगा, जब उधर के साइड में कोई मैग्नेट का साउथ पोल होगा। या फिर बोला जाता है कि यदि अर्थ के अंदर किसी भी आयरन रड को कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए उसके इनसाइड जो है से रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो आयरन रड मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इन सब चीजों के अनुसार, साथ ही साथ यदि किसी मैग्नेट को हम लोग फ्री सस्पेंड करते हैं तो इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलना, ये भी एक जो है से टर्म बनता है, रीजन बनता है, अर्थ मैग्नेटिज्म का काउज बनता है। लेकिन इस अर्थ मैग्नेटिज्म में जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जियो जो मैग्नेटिज्म है वो बाई गिलवर्ट यानी डॉक्टर विलियम गिलवर्ट के अकॉर्डिंग यदि चलोगे तो इन्होंने बताए कि ये अर्थ है और इस अर्थ के इनसाइड सेंटर पे एक रड मैग्नेट है, ऐसा। लेकिन अदर साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ के अंदर यानी इसके सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे टेम्परेचर इतना हाई है कि वहां कोई भी है ना बॉडी सॉलिड रह ही नहीं सकता है, रड टाइप में रह ही नहीं सकता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एक दूसरा, यदि जो है से किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस या तो मैग्नेट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है ना, रिड्यूस होती है, और वहां पे इतना हाई टेम्परेचर है कि मैग्नेटिक नेचर शो करना पॉसिबल नहीं। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि लोग आते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, बताते हैं कि मैग्नेट है, बट जो है से मेन रीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो सब जानना यहां नहीं है, सिर्फ हम लोगों को थ्योरी पे बात करनी है कि जो चीजें पढ़नी है एक्यूरेट, जो सवाल पूछा जाता है उसी पे आएंगे। तो सबसे पहले बता दूं यहां पे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म। तो चलिए, जो इमेजिन किया जा रहा है बातें इस पे आते हैं। ये देखो अर्थ रहा, इस अर्थ की ये जो पोल है यहां पे, इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, जीएनपी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और यहां पे ये जो अर्थ है ना, इसका साउथ पोल है, इसलिए इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल, जीएसपी। और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है ज्योग्राफिकल एक्सिस। और इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और इसका एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जिसको बोलते हैं यहां पे ज्योग्राफिकल इक्वेटर
या तो ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल लाइन। अब देखो, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग, यहां पे एक रड मैग्नेट इमेजिन किया जाता है और इस रड मैग्नेट जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के साइड, इसका साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल के साइड में इसका नॉर्थ पोल है। तो ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, इधर हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये जो एक्सिस जा रही है इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और यहां पे देख रहे हो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस एक ही लाइन पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस है, कुछ गैप है। ठीक, अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि अर्थ के लिए ड्रा करूं तो कैसा दिखेगा। तो ये नॉर्थ पोल है तो आउटसाइड होगा, ये साउथ पोल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन करेगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउट होगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, तो इन करेगी। ठीक है, और यहां से इस तरह से आउट होकर के इधर क्या करेगी, इन करती है, आउट होकर के इन करेगी। उसी तरीके से यहां पे मैं बात करूं, आउट होकर के इन करेगी, आउट होकर के इन करेगी। तो ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड बात। जहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के साइड, या तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ है बट ज्योग्राफिकल उल्टा है। ठीक है, ये रहा। अब आगे बढ़ता हूं, जिसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एलिमेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो सबसे पहले आता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दैट मीन्स होता क्या है, ये मैं बताता। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अर्थ है, इस अर्थ की ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, जो मैंने यहां पे दिखाया ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है और ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस से एक प्लेन इमेजिन करना है, एक प्लेन इमेजिन करना है। दैट मीन्स बता दूं यहां पे किस तरीके से, सो देख लो। दैट मीन्स ये प्लेन ऐसे, एक प्लेन लो और ये प्लेन ऐसे रहेगा, इमेजिन करना है ऐसे। तो इस प्लेन को बोला जाता है यहां पे, ठीक है, क्या बोला जाता है, तो इस प्लेन को बोलते हैं यहां पर ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये प्लेन इस मैग्नेटिक एक्सिस से ऐसे जाएगा, ऐसे इमेजिन करो वर्टिकल प्लेन, तो ये होगा मैग्नेटिक एक्सिस से जाने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच एक एंगल बनेगा किसी भी प्लेस पे, उसी एंगल को एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। और कौन सा एंगल, ऐसे जब रहेगा तो ये जो यहां पर एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो एट ए गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यानी कह सकते हैं कि देखिए यहां पर मैं बात करूं तो ये देखो ऐसे है, इसको बोला जा रहा है सपोज दैट कि ये जो मेरिडियन है इसको बोलो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और यहां पर एक प्लेन ऐसे है, दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है और इस प्लेन को बोला गया यहां पे, ठीक है, जिसको बोलेंगे यहां पे मैग्नेटिक मेरिडियन, एमएम।
तो इन दोनों के बीच ये एंगल बन रहा है, और यही एंगल क्या है यहां पे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, और यही एंगल अप्रॉक्स 17 डिग्री। जो ये जो है से फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है, चेंज हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसमें बहुत सारी चेंजिंग बातें हैं, ठीक है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि अर्थ में मैग्नेटिज्म आया कैसे। चलिए, ये तो हो गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की बात। अब आता हूं सेकेंड एलिमेंट में, जिसका नेम है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप दैट मीन्स, देखिए ये भी एक प्रकार की एंगल है। सपोज कीजिए कि एक जो है से मैग्नेटिक निडल लिया, जो इस तरीके से, इसको डीप सर्कल के नाम से भी जानते हैं, या तो डीप सर्कल ऐसा रहता है घड़ी के टाइप का, इस तरीके से, जो क्या करता है, एंगल ऑफ डीप का किसी प्लेस पे मेजरमेंट करता है। तो सबसे पहले यहां पे बता दें कि ये डीप सर्कल है, इसको किसी भी प्लेस पे मेजर करना है एंगल ऑफ डीप को, तो इस सर्कल को, ये जो सर्कल बना रहा है, इस सर्कल को क्या करो, मैग्नेटिक मेरिडियन में रख दो, मैग्नेटिक मेरिडियन में स्टे करो। तो स्टे जब करोगे तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल जाएगा, और उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक निडल है वो स्टे करेगा किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो देखो यहां पे मैंने बताया है कि इस तरीके से होती है, और हर पॉइंट पे जो कर्व लाइन बना रहा है ना, जैसे यहां पे बनाया तो टेंजेंशियल इधर होगा, यहां पर जाओगे तो टेंजेंशियल इधर हो जाएगा, यहां पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल इधर हो जाएगा, टेंजेंशियल इधर हो जाएगा। तो यदि यहां पे निडल रखोगे ना, ऐसे हो जाएगा, यहां पे ऐसे, यहां पे टेंजेंट ऐसे। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या करता है, एक एंगल बनाता है। वही एंगल उस प्लेस पर का क्या होता है, एंगल ऑफ डीप होता है। उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। यानी एट ए गिवन प्लेस इट इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ सबटेंड विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। यही क्या है, तो यहां पर एंगल ऑफ डीप है, जिसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक निडल लेते हैं, जिसको डीप सर्कल के नाम से यहां पर जानते हैं। जो ये ऐसा रह सकता है या तो फिर ऐसा होता है, जिसमें एंगल के मेजरमेंट की वैल्यू लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो यहां बात यह है कि देखिए ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसमें मैंने सस्पेंड किया। तो इस केस में देखिए, सबसे पहले इधर जो कंपोनेंट होगा अर्थ का वो हॉरिजॉन्टल होगा, और इधर जो होगा ये वर्टिकल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, निडिल यदि ऐसे स्टे करता है, कैसे स्टे करता है, इस तरीके से स्टे करता है, तो यहां पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया, यही क्या हुआ, डेल हुआ। और यही डेल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। और यहां पे एंगल ऑफ डीप में देखिए, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो इसको लगाएंगे tan डेल, और tan डेल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी भी, और बाई बेस जो आएगा वो BH आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए, अर्थ पे मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, पोल है, या तो यहां पर क्या है, पोल है,
पोल पे जब जाओगे, जैसे नॉर्थ पोल चले गए, मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो वहां कौन है? साउथ है। उसके तरफ कौन है? साउथ मैग्नेटिक पोल। तो क्या करेगा? मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक जो निडल है वो वर्टिकल हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां पर बोलोगे एट पोल, ठीक है? एट पोल पे मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डीप यानी 90 डिग्री होगा। और वही एट क्या लेंगे? तो इक्वेटर लेंगे। तो एट इक्वेटर पे जाओगे तो मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक निडल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे डेल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री होगा। ये बातें होती है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने वाले हैं, यहां पे दिखलाने वाले हैं। आखिर ये होता क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर कि मैग्नेटिक मेरिडियन लो, ये मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन ले रखा, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक निडल को इस प्लेन में रखा कहीं भी, तो मैग्नेटिक जो निडल है, ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में स्टे करता है, यानी ये मैग्नेटिक निडल स्टे करेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ मैं बात करूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये बी हुआ, यहां पे एक एंगल बना दिया और ये एंगल डेल बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट। इधर जो होगा वो क्या होगा? BH होगा। इधर जो होगा ये क्या होगा? BB होगा। तो सबसे पहले मैं BH की बात करूं तो यहां पे जो BH है वो क्या है? तो इसको बोलिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये BB है, इसको क्या बोलिएगा? तो इसको बोलिएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? यहां पे मैंने पहले बता रखा हूं डेल जो है वो क्या है? तो एंगल ऑफ डीप है। यदि मैं इस बेस और इस हाइपोटेनस के साथ रिलेशन लूं तो ये होगा BH बाई B इज इक्वल टू कॉस डेल। तो BH इज इक्वल टू B इधर आएगा तो ये क्या होगा? B कॉस डेल होगा। अब देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो B भी बाई B इज इक्वल टू साइन डेल। तो B भी इज इक्वल टू B साइन डेल, दैट मीन्स ये होगा। तो यहां से ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम इसी में बात करें कि ये जो रिजल्ट है कौन? ये B। तो B कितना होगा? तो रूट ओवर होगा कितना? BH और B भी है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री वाला वेक्टर का कंसेप्ट लगा हो गया। अच्छा, तो ये हुआ एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन की बात। नेक्स्ट, अब आता है अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। देखिए, अपेरेंट का मतलब होता है इमेजिनरी, वर्चुअल जिसको बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग बारी बारी से
बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं सो समझ। इफ द डीप सर्कल इज नॉट कैप्ट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, देखिए एंगल ऑफ डीप जो मेजर किया जाता है वो डीप सर्कल वाला निडल से मेजर किया जाता है, और उसको एक्चुअल में हम लोग यदि मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं तो एक्चुअल में वो एक्यूरेट एंगल ऑफ डीप देता है, रियल में देता है, ठीक है, रियल एंगल ऑफ डीप देता है। लेकिन उसको यदि उस डीप सर्कल से कुछ एंगल पे मोड़ दें उसके प्लेन को, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअल में है और एक प्लेन ऐसे ले लें जो इसके साथ कुछ एंगल बनावे और इस प्लेन में हम रखें उसे, है ना, मैग्नेट एंगल ऑफ डीप को मेजर करने वाला सर्कल तो इस प्लेन में रखा है, मतलब ये इमेजिनरी प्लेन लिए हो ना, एक्यूरेट तो लिए नहीं हो, एक्यूरेट तो ये प्लेन था। तो यहां पर वही बोला जाता है द निडल विल नॉट शो द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल मेड बाय द निडल विथ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द अपरेंट डीप फॉर दिस प्लेन। ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ शर्तें होती है, उस शर्तें को जरा हमको दिखाना है। देखिए क्या होता है सो समझाता हूं। सबसे पहले देखिए ये जो मेरिडियन है यहां पर वो एक्चुअल मेरिडियन है। क्या है? एक्चुअल मेरिडियन, जिसमें इधर जो है वो क्या है तो BH है, इधर क्या है BV है, और इसी एक्सिस पर निडल स्टे करेगा तो ये डेल होगा। ठीक है, ये क्या होगा डेल होगा। तो यहां पे tan डेल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BV बाई बेस BH, ऐसा लिख सकता हूं, पलट दो इसको तो ये हो जाएगा कॉट डेल इज इक्वल टू BH और बाई BV आएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर समझिए कि अगर जो प्लेन है एक्चुअल में यहां पर प्लेन को बदल दें, कैसे बदल दूं उससे दो। यहां पर देखो ये तो एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन है, लेकिन इस मेरिडियन के साथ एक अलग प्लेन लेता हूं जो कुछ एंगल बना रहा। ठीक है, दैट मीन्स कुछ भी एंगल बना रहा है, सपोज दैट थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर देखो वो जो प्लेन लिया वो प्लेन यहां से लिया, ऐसे मैंने प्लेन लिया, ये प्लेन ऐसे लिया, हो गया ऐसा प्लेन। और ये जो प्लेन है यहां के साथ थीटा एंगल बना रखा है। तो अब समझिए रिजल्ट जो है इसमें ऐसे दिखलाएगा ये, तो ये जो एंगल बनाएगा यहां पर रिजल्टेंट फील्ड वो अपेरेंट एंगल बनाएगा, अपेरेंट डीप एंगल जो डेल1 होगा। समझिए, तो ये जो प्लेन अभी हमने लिया उसका वर्टिकल कंपोनेंट बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वही रह गया है ना, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आया। जिसको देखो दिखलाता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सपोज दैट यहां पे मैं दो पेज लेता हूं, दो पेज है ऐसे, अभी तो दोनों कॉमन मैंने एक साथ रखे हुए तो एक प्लेन बना, और इसी को ऐसे ओपन कर ऐसे, तो दोनों प्लेन अलग अलग हो जाता है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है वो दोनों का डिफरेंट हो जाता है, बट यहां पर वर्टिकल दोनों का क्या रहता है सेम रहता है। जैसे कॉपी है ना, उसका पेज ओपन करते हैं ऐसे तो क्या होता है दोनों का प्लेन अलग अलग हो गया, प्लेन अलग अलग हो गया, हॉरिजॉन्टल अलग अलग हो गया, बट ये जो वर्टिकल है वो क्या रह जाता है कॉमन रह जाता है। नहीं कॉमन रहेगा हट जाएगा, इसका मतलब बुक फट गया, कॉपी फट गई। ठीक है, तो ये वर्टिकल जो प्लेन है सॉरी वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रह गया BV ही,
लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्चुअल में BH था, तो अब थीटा एंगल बना रहा है तो क्या होगा, BH cos थीटा हो जाएगा, जिसके साथ एंगल बनाएगा। अब देखो यहां से लूंगा tan del 1, या तो डायरेक्ट कॉट ले लो, कॉट del 1, तो क्या होगा, ये होगा कॉट में लूंगा तो यहां पर सिंपल है, जैसे देखिए यहां पर हमने क्या लिया, BV बाई BH लिया, और फिर कॉट में जब लिया तो पलटी कर दिया BH बाई BV, है ना, ये हो गया। तो वहां पर भी वही बात तो होगी, इसमें डायरेक्ट ले लेता हूं कॉट में, ठीक है। BV बाई BH लेते थे tan में, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो अगर लेंगे बेस बाई हाफ, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, BH है, कॉस थीटा है, बाई क्या आएगा, यहां पे BV आएगा, हो गया। उसी तरीके से अगर प्लेन को इधर नहीं लेकर के इसी के 90 डिग्री पर एक प्लेन घुमा दे, यानी ऐसा, क्या होगा, सो देखिए अगर एक ऐसा प्लेन लिया मैं जो इसके साथ 90 डिग्री पर, तो इसके साथ कितना पर होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा पर होगा, तो इधर है BH, और मैंने क्या बोला, BV में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बट इसका हॉरिजॉन्टल में चेंजिंग आएगा, जो कितना होगा, BH cos 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो फिर जब डेल निकलेगा इसका, ठीक है, यहां पर, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा समय, ये जो है से BH cos 90 माइनस थीटा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी रिजल्टेंट तो del 2 एंगल बनाए, तो यहां से क्या आएगा, cot del 2 इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर ले लो, तो ये होगा BH cos 90 माइनस थीटा, और बाई, देखो ये BH नहीं BV, वर्टिकल जो बदलता नहीं, तो BV रहेगा ऐसे, हो गया ऐसा। अब क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके सम करो, तो cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा BH स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई BV स्क्वायर, प्लस cot स्क्वायर del 2, तो इसका, तो ये होगा BH का स्क्वायर cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आएगा, BV का स्क्वायर आएगा, हो गया ऐसा। cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2, cot स्क्वायर del 1 तो प्लस cot स्क्वायर del 2 इज इक्वल टू BH स्क्वायर बाई BV स्क्वायर, BH स्क्वायर बाई BV स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और BH स्क्वायर बाई BV स्क्वायर, तो BH स्क्वायर बाई BV स्क्वायर, तो cot स्क्वायर डेल आ जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं, सो cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2 इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल, यही आएगा, cot स्क्वायर डेल हो जाएगा, तो ये रिलेशन मिल गया। अब देखिए इस पे आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ डीप एट टू प्लेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री respectively, then the ratio of horizontal component
of Earth's magnetic field at two places, assuming magnitude of total magnetic field of Earth is same, will be। देखिए एंगल ऑफ डिप दो प्लेस पे दो है, एक है देखो एट फर्स्ट प्लेस की मैं बात करूं तो यहां पर एंगल है डेल1 और डेल1 इज इक्वल टू है 30 डिग्री। बट यहां पर बोला गया है आपसे कि जो रिजल्ट है वो सपोज दैट यही है, इधर क्या है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल है जो मान लेता हूं फर्स्ट प्लेस पर है, जो BH1 है, ये एंगल कितना है डेल1 है, ये एंगल डेल1 है। तो यहां से क्या आएगा, ये तो B है तो यहां से BH1 बाई B इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस कॉस डेल1 हो गया, जिसमें से हम लिख सकता हूं BH1 इज इक्वल टू B कॉस डेल1। ओके, ये फर्स्ट प्लेस की बात। अब मुझे सेकेंड प्लेस पे चलना है और वहां पे हॉरिजॉन्टल लेंगे तभी दोनों का रेशियो निकाल पाएंगे क्योंकि टोटल इक्वल है। तो अब आते हैं सेकेंड प्लेस पे, तो यहां लिखूंगा एट सेकेंड प्लेस, जिसमें डेल2 लिखूंगा 45 डिग्री। और यहां पे मैं बात करूं, देखिए टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए हॉरिजॉन्टल तो मालूम नहीं है, यही फर्स्ट प्लेस और सेकेंड प्लेस पर है, दोनों की रेशियो निकालनी है मुझे। बट नेट जो है वो ऐसे जाएगा और नेट जो है वो रिजल्टेंट यही आएगा और ये डेल2 होगा, मैग्नेटिक फील्ड B होगा। हो गया ऐसा। तो यहां से फिर वही बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इज इक्वल टू लूंगा, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू यहां पर होगा हाइपोटेनस और ये क्या होगा कॉस डेल2 होगा। हो गया ऐसा। अब दोनों का रेशियो निकालता हूं तो ये BH1 आएगा बाई BH2 आएगा इज इक्वल टू बी कट जाएगा और ये आएगा कॉस डेल1 बाई कॉस डेल2। देखो हो गया ऐसा। अब देखिए ए आएगा यहां से BH1 बाई BH2, तो कॉस डेल1 लूंगा तो कॉस डेल1 30 डिग्री, कॉस डेल2 45 डिग्री, तो ये हो गया कितना कॉस 30 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, √3/2 इंटू √2/1 कैंसिल कर दोगे यहां से तो ये आएगा √3/√2, तो यहां से रेशियो आ जाएगा BH1 रेशियो BH2 इज इक्वल टू √3 रेशियो √2। BH1 रेशियो BH2 इज इक्वल टू √3 रेशियो √2 आ जाएगा। हो गया ऐसा। यहां पर आगे बढ़ता हूं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है तो BH है जो कितना है 26 माइक्रो टेस्ला है at a place where the deep angle is 60 डिग्री।
डीप एंगल कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। यानी दो बातें निकालना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट निकालनी है और दूसरा उस पॉइंट पे कितना टोटल मैग्नीट्यूड होगा इसकी बात करनी। ठीक है, तो जरा सोचिए कि यही तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ये जो है बी एच है और ये जो है वो बी भी है, और यहां से ये डायगोनली जो आएगा वो रिजल्टेंट आएगा और ये क्या आएगा? डेल आएगा। अब बारी बारी से मुझे बी भी चाहिए पहले, तो ऐसा करता हूं, tan डेल परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बी भी बाई बी एच। tan डेल यानी tan 60 डिग्री ले लो, बी भी ले लो, तो मालूम नहीं निकालनी है, ठीक है, बाई बी एच, तो कितना होगा? 26 माइक्रो टेस्ला होगा। अब देखो यहां से ऐसा करता हूं, बी भी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो ए आएगा √3 और इन2 में जाएगा तो 26 माइक्रो टेस्ला, 26 √3 माइक्रो टेस्ला, तो बी भी आ गया ये। बट अब मुझे क्या चाहिए? नेट फील्ड चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो अब यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये बी लिखना पड़ेगा और b इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे बी एच का स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो √3 लिखूंगा, बी एच का स्क्वायर लिखूंगा यानी 26 का स्क्वायर लिखूंगा और यहां पर देखिए √3, तो दोनों में 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 और यहां पे √3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना आएगा? 26 बाहर, 1 + 3 तो 4, तो ये कितना आएगा? 26 × 2 और ए आएगा माइक्रो टेस्ला, तो 26 × 2 तो क्या आएगा? 52 माइक्रो टेस्ला, है ना? तो B इज इक्वल टू 52 माइक्रो टेस्ला आ जाएगा। हो गया ऐसा? अब आगे देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कितना? इतना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो BH है, जो कितना है? 0.3 गॉस है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा तो बी भी लूंगा, क्या है? 0. यहां से 4 गॉस है, ठीक है, एट ए प्लेस, उसी प्लेस पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए। अच्छा देखिए ये है, और यहां पर इधर जो है ये BH है और इधर जो है वो B भी है, ये रिजल्ट जाएगा B। यहां पर यही मुझे B चाहिए क्योंकि BH और B भी मुझे मालूम है, तो B चाहिए, तो B इज इक्वल टू √BH स्क्वायर प्लस B भी स्क्वायर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए, तो यहां पर BH का स्क्वायर ले लो, तो BH का स्क्वायर जब लोगे तो देखिए होगा कितना? ये आएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5 गॉस, यानी गॉस ये सीजीएस यूनिट है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे टेस्ला ये सा यूनिट है, तो गॉस सीजीएस यूनिट है। अच्छा अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ हैज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो इतना दे रखा है, तो BH 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। एंड वर्टिकल कंपोनेंट इतना टेस्ला, तो वर्टिकल कंपोनेंट B भी होगा, और यहां से 3√3 होगा, 10⁻⁻⁵ टेस्ला होगा एट ए प्लेस। फाइंड द एंगल ऑफ डीप, तो एंगल ऑफ डीप यानी डेल होगा, ठीक है, डेल हो जाएगा। तो यहां से डेल लूंगा तो tan डेल होगा, तो tan डेल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी भी होगा, और बेस क्या होगा, तो यहां पर BH होगा। हो गया ऐसा, तो यहां से tan डेल आएगा, तो tan डेल में देखिए परपेंडिकुलर कौन आएगा, 3√3 10⁻⁻⁵, और बाई BH का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁵, कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, √3 आएगा। सो डेल इज इक्वल टू, √3 कब होता है, तो tan 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डीप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, द निडल ऑफ ए डीप सर्कल शो एन अपरेंट डीप 45 डिग्री इन ए पार्टिकुलर पोजीशन एंड 53, अब क्या है, एक बार 45 और एक बार 53, व्हेन द सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, मतलब एक प्लेन और दूसरा प्लेन उसके परपेंडिकुलरली रहेगा, तो एक में डेल 1, दूसरे में अपरेंट एंगल डेल 2। तो यहां से डेल 1 की बात करो तो 45 डिग्री, डेल 2 की बात करो तो यहां पर आ जाएगा 53 डिग्री। व्हेन द सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री है, तो फाइंड द ट्रू डीप, तो डेल इज इक्वल टू व्हाट, तो फॉर्मूला मिला है कॉट स्क्वायर डेल, ये ट्रू डीप है, तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल 2, कॉट स्क्वायर डेल 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल 2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल 1, यानी कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर डेल 2, यानी क्या आएगा, कॉट स्क्वायर 53 डिग्री। देखिए सबका वैल्यू अब रखूंगा, तो यहां पे कॉट स्क्वायर डेल है इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, ये तो 1 होगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी 1 होगा, क्योंकि cot जो होता है 1/tan होता है, ठीक है। ये cot 53 डिग्री है, तो देखिए tan 53 डिग्री साइड में लिख देता हूं, tan 53 डिग्री 4/3 होता है, तो cot 53 डिग्री 3/4 होगा, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो 3/4 का स्क्वायर, यानी कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आएगा 9/, ये आएगा 16। हो गया ऐसा, तो ये क्या लिखोगे, अब यहां से 16 एलसीएम लेना, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा, जो कितना आएगा, तो कॉट स्क्वायर डेल इज इक्वल टू 25/16, स्क्वायर है तो रूट लगेगा, तो 5/4 आएगा, तो कॉट डेल इज इक्वल टू 5/4 होगा
सो डेल इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में जाएगा, जो कि कितना आएगा, तो यहां से 5/4 आएगा। यही क्या होगा, तो यहां पर ट्रू डिप होगा। यही क्या आ गया, ट्रू डिप आया। दैट मीन्स सवाल सॉल्व। ओके।